दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ दाल चावल आटा गेहूं यही सब का दाम बढ़ रहा क्या? ना भाई ना, सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा। अगर किसी बैंक में आप खाता खुलवा चुके हैं और वहां से आप बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, सर्विस का लाभ उठा रहे हैं, तो उसमें भी दाम बढ़ रहा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से ग्राहकों के लिए चार्जेस रिवाइज्ड किए गए हैं, बढ़ाया गया है, जो कि 1 मई 2023 से ये लागू हो जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में आप यही जानेंगे कि अब किस तरह के चार्जेस लगने वाले हैं। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता खोल चुके हैं या फिर आने वाले दिनों में खोलना चाहती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि किस तरह से चार्जेस बढ़ाए गए हैं। तो ये मैं पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हूं और यहां पर आप इंपोर्टेंट नोटिस देख सकती हैं इनके तरफ से, जहां पर रिवाइज्ड बैंक चार्जेस इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2023, यानी कि जो बैंक चार्जेस रिवाइज्ड किया जा रहा वो 1 मई 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ जानकारी दिया है, खैर इससे क्या लेना देना, आगे जो रिवाइज्ड किया गया वो मेन है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिलेंगे, जीरो बैलेंस के जीरो बैलेंस ही रहेगा, अकाउंट में पैसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यूपीआई हैंडल जो पेटीएम वाला है उससे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे, आगे भी कर पाएंगे, अनलिमिटेड बिल पेमेंट कर पाएंगे, अनलिमिटेड फंड ट्रांसफर जैसे आईएमपीएस एनईएफटी आरटीजीएस से आप कर पाएंगे, ऑनलाइन पासबुक और ईमेल स्टेटमेंट आपको मिलती रहेगी, अनलिमिटेड आप फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे जो कि पेटीएम के एटीएम से जाकर ये आपको मिलती रहेगी। अब मेन चीज़ें यहाँ पर आता है जहाँ चार्ज टाइप, एग्जीक्यूशन चार्ज और रिवाइज्ड क्या कुछ किया जा रहा है, ये चीज़ को देखती है। तो सबसे पहला है चेक रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न। अगर फाइनेंशियल रीज़न से चेक रिटर्न होता है तो पहले 500 रुपया की चार्जेस था, लेकिन अब चार्जेस हटा दिया गया रिवाइज्ड करके 1 मई 2023 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखा होगा पेटीएम ने कि ज़्यादा तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो चलो हटा देते हैं। उसके बाद है एनएसीएच रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, जो कि ऑटो डेबिट वगैरह आप लगाते हैं तो वो एनएसीएच के अंतर्गत वो जो है पैसे कटती हैं। तो फाइनेंशियल रीजन से अगर वो कैंसिल हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो पहले चार्ज नहीं था, लेकिन आपको मालूम होगा कि हर जगह अब ऑटो डेबिट की फैसिलिटी चली है। तो अब यहाँ पर ये चार्ज 100 रुपया लेंगे अगर रिटर्न होता है फाइनेंशियल रीजन से। तो उसके बाद कैश डिपॉजिट और लोड, जो इनके बैंकिंग पॉइंट है इंक्लूडिंग ब्रांचेज, जो भी ब्रांचेज है वहाँ पर भी जाकर करते थे, तो पहले कोई लिमिट नहीं था और ना ही कोई चार्जेस था, लेकिन अब लिमिट है पर मंथ के अनुसार से ज़्यादा 25,000 रुपया का, और 25,000 रुपया से ऊपर अगर उसी महीना में कैश डिपॉजिट करती हैं, लोड करती हैं, तो प्रत्येक 1,000 रुपया पर आपको 5 रुपया की चार्ज देना पड़ेगा। उसी प्रकार से सेम लिमिट लगाया गया है कैश विड्रॉ पर, पैसे निकासी पर, जो कि इनके बैंकिंग पॉइंट या दोस्तों अचानक से बिजली चली गई, वैसे बिजली तो अचानक से ही जाती है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता देता हूँ, कुछ भी हो जाए छूटना नहीं चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कैश विड्रॉ के लेकर, तो यहाँ पर कैश विड्रॉ पर पहले कोई लिमिट नहीं था और ना ही कोई चार्ज था, लेकिन अभी इसमें भी लिमिट लगा दिया गया, जो कि अप टू 25,000 रुपया पर मंथ का, और पर मंथ के बाद अगर आप उसी महीना में ट्रांजेक्शन करते हैं 25,000 रुपया से ऊपर, जैसे ही बढ़ते हैं तो प्रत्येक 1,000 रुपया पर 5 रुपया की चार्ज प्लस में जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एटीएम प्लस माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं, तो जो आपको फ्री लिमिट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दिया जाता था उसी प्रकार से है, इसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद, जो कि यहाँ पर बताया गया कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक के एटीएम से करेंगे तो अनलिमिटेड, बाकी अदर बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो मेट्रो सिटी के लिए 3 ट्रांजेक्शन की लिमिट, नॉन मेट्रो के लिए 5 ट्रांजेक्शन की लिमिट पर मंथ के हिसाब से उसी महीना में फ्री लिमिट समाप्त हो जाता है। और यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो चार्ज पहले के तरह ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें बढ़ाया गया, और बढ़ाया किया गया वो देखिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन, उसमें पहले जीएसटी लिया जाता था, मतलब 21 रुपया में ही सब कुछ था। अब यहाँ पर आपको अलग से जीएसटी देना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन, उसी में जीएसटी था, अब यहाँ पर आपको अलग से जीएसटी देना पड़ेगा। ये इसमें बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव मुझे डेबिट कार्ड के चार्जेस में देखने को मिला, जो कि डेबिट कार्ड के सब्सक्रिप्शन फी, डेबिट कार्ड जारी किया जाता था तो 250 रुपया लिया जाता था, उसी में जीएसटी भी था।
साथ ही साथ डेबिट कार्ड के एनुअल चार्ज 150 रुपया लिया जाता था, उसी में जीएसटी था। लेकिन अब 1 मई 2023 से डेबिट कार्ड का जो इशुएंस फी है, मतलब जारी करने का, वो 250 रुपया प्लस में अलग से आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और डेबिट कार्ड का जो एनुअल फी है, सालाना चार्ज, वो भी 250 रुपया, 150 से बढ़ाकर 250 रुपया कर दिया गया, जो कि प्लस में जीएसटी भी कर दिया गया। पहले 150 में सब कुछ था, जीएसटी भी, लेकिन अब 250 रुपया प्लस में जीएसटी यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव डेबिट कार्ड के चार्जेस को लेकर किया गया और मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि डेबिट कार्ड मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। 150 रुपया काफ़ी था। मैं हमेशा वीडियो में कहता था कि देखो पेटीएम का डेबिट कार्ड है जिसमें 150 रुपया और उसी में जीएसटी लग रहा, लेकिन अब हमेशा मैं कहूँगा कि देखो पेटीएम का भी डेबिट कार्ड का 250 रुपया प्लस जीएसटी हो गया। तो मैं तो अपना फिजिकल कार्ड बंद करवा दूंगा, चूँकि वर्चुअल कार्ड ठीक है मेरे लिए, बंद करवा दूंगा। एनुअल चार्ज देने से अच्छा है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। अगर आपका यूज हो रहा तो ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।